हेलो फ्रेंड्स, आपने एडवर्टाइजमेंट देख ही लिया होगा। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का कुछ वैकेंसीज़ आई हैं ए लेवल पे। आरईएस इरिगेशन, माइनर इरिगेशन, जल संस्थान, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, इन सब में टोटल वैकेंसीज़ आई हैं 154। काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, तो उम्मीद है आप सबने भर दिया होगा ये फॉर्म। लास्ट डेट तो ओवर हो चुकी है, 21 सितंबर थी, तो आप लोग इसकी तैयारी में भी लगे हुए होंगे, है ना। और मैं कुछ इस वैकेंसीज़ जो बहुत ही अच्छी आ रखी हैं इस बार, कुछ गाइड करना चाहूँगा आप लोगों को। डिपार्टमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद पीडब्ल्यूडी में हूँ, तो कुछ राय मैं अपनी निजी तौर पर देना चाहूँगा आप लोगों को। आप लोगों की राय मेरे से अलग भी हो सकती है, बहुत आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत से एग्ज़ाम दे भी चुके होंगे, बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे एग्ज़ाम निकाले भी होंगे। लेकिन क्या है कि मैं खुद उत्तराखंड डिपार्टमेंट में हूँ, पीडब्ल्यूडी में हूँ, तो हो सकता है मेरी कुछ राय से आपको कुछ बेनिफिट्स मिले। देखो, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स के मन में डाउट होता है कि वो कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करें। देखिए, डिपार्टमेंट चूज़ करना, लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। अगर आपने एक सही डिपार्टमेंट चूज़ कर लिया तो आपकी जो 35 ईयर्स की सर्विस है वो आराम से निकलने वाली है। और अगर आपने मेरी तरह कोई ऐसा डिपार्टमेंट चूज़ कर लिया तो आप ये समझ लिए कि आप डिपार्टमेंट से भी लड़ते झगड़ते रहेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ में भी लड़ते झगड़ते रहेंगे, और ये समझ लीजिए पूरा करियर आपका डिस्टर्ब ही होने वाला है। देखिए, सबकी प्रेफरेंस अलग अलग होती है लाइफ में। किसी की प्रेफरेंस मनी होती है, किसी की प्रेफरेंस पीस होता है, किसी की प्रेफरेंस कुछ और होता है ना। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है लाइफ में। इसीलिए मैं निजी तौर पे आपको कुछ राय देना चाहता हूँ डिपार्टमेंट्स के बारे में, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी रहे हैं, बैचमेट्स भी रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स में। आरईएस भी ज्वाइन किया उन्होंने, इरिगेशन भी ज्वाइन किया है, माइनर भी किया है, जल संस्थान में भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी हैं, पीडब्ल्यूडी में भी हैं। एसोसिएशंस बनी हुई हैं डायरेक्ट इंजीनियर्स वालों की, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले होते हैं एई, तो उनके एसोसिएशंस होते हैं। हम मिलते जुलते रहते हैं, तो याराना होता रहता है और बातें पता चलती रहती है डिपार्टमेंट्स की, तो एक पता चल जाता है कि कैसा क्या वर्किंग माहौल है डिपार्टमेंट्स में, है ना। तो मैं सिविल से हूँ, तो मैं कुछ सिविल के बारे में आप लोगों को राय देना चाहूँगा। देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट आता है कि डिपार्टमेंट कौन सा चूज़ करें। तो देखो, मैं सबसे पहले, अच्छा एक और चीज़ है इसमें, एक कॉरिगेंडम आया हुआ है। कॉरिगेंडम मीन्स कुछ वैकेंसीज़ बढ़ गई हैं इसमें। जो आपकी आवास विकास परिषद है उत्तराखंड में, आवास विकास मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। जैसे एक गाज़ियाबाद में होती है गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली में होती है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, हर स्टेट की अपनी अलग अलग है। और सबसे ज़्यादा तो देहरादून की पॉपुलर है। आप कुछ उत्तराखंड के लोग होंगे, लोकल लोगों में तो पता ही होगा, MDD है, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वो तो काफ़ी पॉपुलर है। और तो इसमें मैं आपको, देखिए प्रेफरेंस की बात आती है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले तो इसमें आप चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अथॉरिटी चूज़ कर लीजिए। अथॉरिटी में बेनिफिट क्या है, देखो सिटी की पोस्टिंग रहेगी हमेशा, कोई रूरल एरिया में जाना नहीं पड़ेगा। और आप अथॉरिटी अगर जैसे इसकी भी हैं, ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट्स की हैं, जो हिली डिस्ट्रिक्ट है, देखिए आपको तो पता है उत्तराखंड की कंडीशन ये है कि 90% तो पहाड़ है, 10% ही प्लेन है। तो आप जो नए नए लोग लगे हुए हैं वो सब पहाड़ में ही आने वाले हैं। कोई चमोली आने वाला है, कोई उत्तरकाशी आने वाला है, कोई पिथौरागढ़ आने वाला है, कोई बागेश्वर आने वाला है, और सबको आपको एक एक चोटी मिलने वाली है पहाड़ों पे रहने के लिए। तो अगर सिटी बेस्ड इंजीनियर्स हैं अगर आप, तो ऑब्वियसली इतने कट थ्रोट कंपटीशन को पास करके आएंगे तो सिटी में किसी अच्छी जगह से पढ़े हुए होंगे, और कोई कोचिंग भी ली होगी आप लोगों ने, तो हर कोई सिटी में ही रहना चाहता है। कोई भी शहर में पूरा ज़िंदगी पड़ा हुआ है और लाइफ उसकी कटी हुई है, और अगले आने वाले 35 साल वो किसी गांव में नहीं निकलना चाहता, है ना। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आवास विकास कर दीजिए। बहुत ही पीसफुल जॉब है, अथॉरिटी की जॉब है, मेन सिटी में ही होती है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा आपको, मान लीजिए चमोली मिलता है, मान लीजिए अल्मोड़ा मिलता है, या मान लीजिए आपको देहरादून मिलता है, मान लीजिए आपको रुद्रप्रयाग मिलता है, तो जो उसका प्राइम सेंटर है, प्राइम लोकेशन है, वहीं पर अथॉरिटी होती है, वहीं पर आपको पोस्टिंग रहती है जनरली। और कोई भी अननेसेसरी बर्डन नहीं होता आपका, प्योरली जो ऑफिशियल वर्क है उसी में आपको इंगेज रहते हैं। और इतना ज़्यादा अभी अथॉरिटी वाला कल्चर इतना डेवलप हुआ नहीं है, क्योंकि रूरल एरिया, हिली एरिया रूरल है,
तो इतना ज़्यादा अथॉरिटी कल्चर है नहीं, तो वर्कलोड बहुत ही कम है, एकदम निल है। तो पर्सनल लाइफ भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हो आप, और पब्लिक लाइफ भी मेंटेन कर सकते हो। पब्लिक प्रेशर इतना होता नहीं है, जनरली पब्लिक से डील ही नहीं करना होता। उनके मैप्स आते हैं अप्रूवल के लिए, और बाय लॉज फॉलो करने होते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने बाय लॉज होते हैं, उनको फॉलो करवाना होता है, डेट सेट। और जिसको एमडीडीए मिल जाए वो तो बेस्ट ही है, उससे बेस्ट क्या हो सकता है। हमारा जो बैच था 2016 का बैच था, जो 2016 में वैकेंसी आई थी, उसमें हम लोगों ने ज्वाइन किया था। तो हमारे यहाँ एमडीडीए कि सिर्फ एक पोस्ट थी। आपने देखा होगा वो एडवर्टाइजमेंट अगर उठाएंगे आप लोग तो उसमें देखेगा कि सिर्फ एक पोस्ट है, आवास विकास परिषद। तो हम लोगों की पोस्ट ऐसी कुछ 80 के करीब पोस्ट आई थी, 80 पोस्ट, 80 हम बैचमेट्स हैं। तो किसी ने आवास विकास ज्वाइन नहीं किया, सब ने पीडब्ल्यूडी का हल्ला ही इतना होता है, पीडब्ल्यूडी का बजट ही इतना होता है, माइंड में उनके बीएमडब्ल्यू घूम रही होती है लोगों के कि भाई क्या क्या करने वाले हैं पीडब्ल्यूडी में आके। तो किसी ने एमडीडीए डाला ही नहीं। सबको पीडब्ल्यूडी का ये था कि वो पता नहीं क्या क्या बनाने वाले हैं, एक्सप्रेस वे बनाने वाले हैं यहाँ पे, और कुछ हाईवे और कुछ बड़ा बड़ा टनल वनल बनाने वाले हैं। तो उन लोगों को लगा कि पीडब्ल्यूडी में बहुत ज़्यादा वो है ना, जैसा आप सबको पता ही है क्या है। तो हमारे बैच में तो किसी ने डाला नहीं, तो सिर्फ एक बच्चे ने डाला था। वो आप यकीन नहीं मानेंगे वो कहाँ का था, वो बिहार का था। वो लड़का, वो बिहार का लड़का था, और AEPWD छोड़ के आया था वहाँ से। तो बिहार का तो आप समझ ही सकते हैं, बिहार का अगर कोई PWD छोड़ के आ रहा है, वो भी AE पोस्ट, और उत्तराखंड में आ रहा है, जिसका बजट, उत्तराखंड के PWD का बजट ऑलमोस्ट 1/10 होगा बिहार के PWD का, मेरा तो ये लगता है मेरे को। और क्या कहते हैं, और AE बिहार का और AE उत्तराखंड का में जो डिफरेंस है वो ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। जो वहाँ का जो रुतबा है वहाँ के AE का और यहाँ के AE का रुतबा है, वो ज़मीन और आसमान का अंतर है। आप तो वो समझ लीजिए कितना फ्रस्ट्रेटेड रहा होगा, PWD की वर्किंग उसे पता होगी। तो वो छोड़ के MDDA उसने आवास विकास, अभी आज की डेट में मेरे फ्रेंड ग्रुप में ही है, वो MDDA में है, MDDA देहरादून में है। काफ़ी अच्छी सर्विस कर रहा है, और एकदम वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी तो कोविड टाइम्स में। और सबसे अच्छी बात अथॉरिटी की होती है कि एकदम ऑफिस कल्चर होता है, पूरा एकदम प्राइवेट टाइप उसका पूरा सेटअप होता है, पूरा एकदम आप समझ लीजिए आपको किसी एकदम थर्ड क्लास लोगों से डील नहीं करना है ना। आप अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको ऐसा स्टाफ मिलेगा कि आप माथापच्ची करते रहेंगे उनसे, आप अपना ऑफिशियल वर्क तो कर नहीं पाएंगे, उनकी तू मैं और उनकी ऑफिस पॉलिटिक्स में ही बिजी रहेंगे। सिटी में ये है कि सिटी में आदमी क्या होता है, किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करता है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है। और रूरल एरिया में अगर पोस्टिंग मिल जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ का कल्चर थोड़ा अलग होता है, वहाँ की पॉलिटिक्स अलग होती है, कास्ट बेस्ड होती है। बहुत सारे और जो लोकल लोग होते हैं वहीं उसी ऑफिस में वर्क कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहती है आपके वर्क में, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, लोकल पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस रहता है। तो सिटी का बेस्ट बेनिफिट ये है कि सिटी का आप मज़े भी ले पाएंगे, और आपका जो उठना बैठना होगा वो टॉप क्लास लोगों से होगा, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा जो सारे हेडक्वार्टर्स हैं, सारे जो टॉप क्लास ऑफिशियल्स हैं, वो वहीं उनकी चेयर होती है वहाँ पे। तो MDDA में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा MDDA का ये है कि कोई DM आपकी ड्यूटी नहीं लगा रहा है इधर उधर, कोई आपको ऐसी टाइमलाइन फिक्स नहीं कर रखी, कोई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में कोई क्वालिटी का नहीं है, कोई जांच नहीं बैठ रही, कोई सस्पेंशन नहीं हो रहा है ना। इस तरीके के डिस्प्यूट्स नहीं हैं। आपके पास बजट नहीं है और आपको काम दे दिया है, फंड है नहीं, आपके पास पैसे हैं नहीं है, लेकिन आपको काम अलॉट कर दिया है ना। तो ये सब दिक्कतें से आप MDDA में एकदम टेंशन फ्री रहने वाले हैं, और बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही एकदम पीसफुल जॉब है MDDA की। तो सबसे पहले तो प्रेफरेंस आप वो डालिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट प्रेफरेंस आप लोग क्या डालेंगे इसमें, इरिगेशन। देखिए इरिगेशन डिपार्टमेंट क्यों अच्छा है, मैं कहूँगा आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक तो देखिए पुराना डिपार्टमेंट है बहुत, इनफैक्ट PWD से भी पुराना डिपार्टमेंट है इरिगेशन है। आप देखेंगे जो इरिगेशन की हिस्ट्री है बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इरिगेशन का जो सिस्टम है वेल डेवलप्ड सिस्टम है, पूरा उसका जो पूरा उसका वर्किंग स्टाइल है पूरा एकदम सिस्टमेटिक है। आप ये समझ लीजिए सिस्टमेटिक है पूरा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है वहाँ पे, कोई भी कभी क्या होता है ना, कुछ डिपार्टमेंट जो नए नए बने हैं उनमें कोई रूल ही फॉलो नहीं हो रहे हैं, और जब रूल फॉलो नहीं होते तो
तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ होती है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत आ जाती है, आपके करियर में कहीं ना कहीं एक दाग पड़ जाएगा कि आपने ये मिस अप्रोप्रिएशन किया है, तो कहीं ना कहीं वो आपको दिक्कत दे देगा। तो इसीलिए इरिगेशन क्या है, एक बहुत पुराना डिपार्टमेंट है, पब्लिक डीलिंग नहीं है इसके। देखिए क्योंकि उत्तराखंड 90% हिली एरिया है, तो वहाँ पे इरिगेशन के इतने ज़्यादा वर्क्स है नहीं, इतना ज़्यादा पब्लिक का प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग एक मेजर ऑक्यूपेशन नहीं है लोगों का। तो इरिगेशन में आप एकदम टेंशन फ्री हो, कोई आपके ऊपर अनड्यू प्रेशर नहीं आ रहा, कोई पॉलिटिशियन का जोर नहीं है, कोई टाइम बाउंड चीज़ें नहीं है ना। और एकदम पर्सनल लाइफ मेंटेन हो सकती है, आपको लीव्स आराम से मिल जाएंगी, है ना, कोई छुट्टी की कोई दिक्कत नहीं होगी, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों मैनेज कर लोगे आप। तो इरिगेशन में ये पीस रहता है ना, कोई भी लाइमलाइट में नहीं रहता इरिगेशन, क्योंकि इतना फार्मिंग का इतना यहाँ पे स्कोप है नहीं। तो तो यहाँ की जो एई हैं जेई हैं, आप समझ लीजिए कि हाफ ऑफ द टाइम वो एकदम रिलैक्स मोड में है, ये समझ लीजिए। और क्योंकि लाइमलाइट में रहता नहीं है तो ज़्यादा लोग पूछते भी नहीं है ना, तो एकदम आपकी पीसफुल लाइफ। अगर आप कुछ हायर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस डिपार्टमेंट को चूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको पीडब्ल्यूडी देखिए तीसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे इसलिए है क्योंकि जो इसके जो नीचे वाले प्रेफरेंस हैं वो इससे भी ख़राब है ना, तो इसीलिए तीसरे नंबर पे। वरना ये और कोई अच्छे डिपार्टमेंट होते तो मैं वो आपको सजेस्ट करता। पीडब्ल्यूडी मैं खुद हूँ, तो इसीलिए मैं पीडब्ल्यूडी पे चलो तीसरे नंबर पे दे रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी थोड़ा सा देखिए, क्योंकि देखिए एक रुतबे वाला डिपार्टमेंट तो है, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा रुतबा है तो पीडब्ल्यूडी का है, नो डाउट इसमें, है ना। पीडब्ल्यूडी पे एकदम वेल स्टाफ है ना। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको 4 या 5 डिवीज़न मिल जाएंगे, मिनिमम 5 डिवीज़न मिल जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सब में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सब डिवीज़न किसी का नहीं है, ठीक है। सारे जो असिस्टेंट इंजीनियर बैठ रहे हैं वो डिवीज़न में ही बैठ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास ही बैठ रहे हैं, ऑफिस उसी के ऑफिस में बैठ रहे हैं। और कम से कम कहीं कहीं 2 असिस्टेंट इंजीनियर, कहीं 3 हैं, कहीं 4 हैं, है ना। और जो प्लेन के डिवीज़न हैं उनमें कहीं कहीं 6 भी हैं, है ना। सैंक्शन पोस्ट से भी ज़्यादा हैं कहीं कहीं, तो क्योंकि वहाँ पे हर कोई जाना चाहता है, तो वहाँ सैंक्शन पोस्ट से भी ज़्यादा हो गए हैं, है ना। और हिली एरिया में तो कोई जाना नहीं चाहता, तो वहाँ पे सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट ए भी कम है ना। अब मैं आपको पीडब्ल्यूडी का थोड़ा सा वर्किंग स्टाइल बताता हूँ, यहाँ पे वर्किंग कल्चर बताता हूँ, यहाँ की लाइफ बताता हूँ। हिली एरिया में देखिए सबसे पहली पोस्टिंग तो आप लोग जो पीडब्ल्यूडी में सेलेक्ट होने वाले हैं वो आने वाले हैं यहाँ पे उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, यहाँ पे सब आप लोग पोस्टिंग लेने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी देखिए एक तो हर चीज़ लाइमलाइट में रहता है। पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है रोड ही है यहाँ पे, और पीडब्ल्यूडी 99% काम रोड का ही करता है। बिल्डिंग वर्क्स नहीं है इसके पास, ऑलमोस्ट नील है, बिल्डिंग के लिए सेपरेट है, बिल्डिंग यहाँ पे नहीं बनती। वैसे भी हिल एरिया में फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, यही समझ लीजिए सेकंड फ्लोर है मैक्सिमम, हाइट अलाउ ही नहीं करता। जो यहाँ की टोपोग्राफी वो अलाउ ही नहीं करती, यहाँ का जो सिस्मिक नेचर है अर्थ का, जोन 5 है, वो अलाउ ही नहीं करता है बिल्डिंग वाला वर्क। तो इसलिए यहाँ पे रोड है, रूरल रोड्स इतनी बन रही हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा रूरल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है सरकार की तरफ से, तो रूरल रोड्स ही बन रहे हैं। नेशनल हाईवे तो बने हुए हैं, नेशनल हाईवे तो 2 या 3 हाईवे नेशनल हाईवे यहाँ पे, और बाकी स्टेट हाईवे हैं और कुछ रूरल रोड्स हैं। तो पीडब्ल्यूडी का तो 99% समय रूरल रोड को ही बनाने में जाता है, जो किसी गांव को कनेक्ट कर रही होती है, जिसमें 2-3 लोग रह रहे होते हैं। जनरली गांव में तो बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो रूरल रोड ही है यहाँ पे मेन। और पीडब्ल्यूडी के साथ दिक्कत ये है कि पीडब्ल्यूडी को कुछ भी काम दे दिया जाता है। देखिए कुछ भी हो यहाँ पे, हर काम पीडब्ल्यूडी को अलॉट कर दिया जाता है, जो काम उसके डोमेन का भी नहीं है, जो उसके दायरे में भी नहीं है, वो भी पीडब्ल्यूडी को काम मिल जा रहा है आज की डेट में। तो ये समस्या आ जाती है पीडब्ल्यूडी यहाँ पे। एक तो देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि साल में 4 सीज़न तो रेनी होते हैं, रेनी सीज़न में आप समझ लीजिए आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली घर जाने के लिए। तो ना ईएल सेंक्शन होगी, ना आपकी सीएल सेंक्शन होगी, कैजुअल लीव भी सेंक्शन नहीं होगी, अर्न लीव भी सेंक्शन नहीं होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है, इतना ज़्यादा रेनफॉल होता है कि रोड ही ब्लॉक होती रहती है, रोड ब्लॉक होती रहती है। तो आप समझ लीजिए रोड ब्लॉक हो गई तो पूरा कम्युनिकेशन डाउन हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम। इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, इतना ज़्यादा लोकल पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, आपके खुद के सीनियर्स, डिपार्टमेंटल सीनियर्स, एससी चीफ, सब आपको कॉल करने वाले हैं कि हाँ भाई रोड कब तक खुलेगी, क्यों नहीं खुल रही है, और
अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए अगर टाइमली, अगर आप ओपन नहीं करवा पाते रोड तो ये दिक्कत है। सपोर्ट कोई नहीं करने वाला, आप अपने आप में वन मैन आर्मी बन के काम करने वाले हैं। तो ये तो चीज़ें हैं। और ऊपर से यहाँ पे दिक्कत ये है कि फ़ंड की शॉर्टेज रहती है, मशीनरी नहीं होती है ना। और क्योंकि टेरेन भी इतना टफ है कि रोड ओपनिंग कम्युनिकेशन भी कोई इजी टास्क नहीं है। क्योंकि आप देखिए जब लैंडस्लाइड होता है तो ये समझ लीजिए पूरा पहाड़ का पहाड़ गिरता है ऊपर रोड के ऊपर, पूरा इतना बड़ा पहाड़ गिरता है ना, कि इतना बड़ा बोल्डर गिरता है कि जेसीबी हो या कोई बड़ी सी क्रेन हो वो भी पत्थर को हिला नहीं पाता। पत्थर को हिला नहीं पाता तो उसमें ब्लास्टिंग करनी पड़ती है। ब्लास्टिंग के लिए आपको डायनामाइट यूज़ करना पड़ता है। डायनामाइट यूज़ करने के लिए एक स्किल्ड लेबर होती है, वो स्किल्ड लेबर इतनी रेयर होती है, उसे ढूंढना, उसे काम में इंगेज करना, उसके लिए सैंक्शन लेना बहुत टफ टास्क है, ठीक है। और कभी कभार ऐसा बादल फटता है यहाँ पे, ऐसा स्लाइड होता है कि पूरी की पूरी रोड वॉश आउट हो जाती है। रोड वॉश आउट हो जाती है तो इसका मतलब आपको एक नई रोड तुरंत की तुरंत, मतलब विद इन अ वीक आपको बना के देनी है। और नई रोड कंस्ट्रक्ट करना पूरा हिल साइड कटिंग करके बहुत ही टफ टास्क है, ठीक है। इतना इजी जॉब नहीं है, क्योंकि वो स्लाइड जोन बन जाता है। कभी भी आप पहाड़ को काटेंगे, पहाड़ को अंदर काटेंगे तो पहाड़ की अगर आपने चोंच काट दी तो ये समझ लीजिए पहाड़ एकदम वर्टिकल खड़ा हो गया। वर्टिकल खड़ा हो गया तो ये समझ लीजिए वो कभी भी गिर सकता है। कभी ये भी एक मतलब लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन हो जाती है। और पीडब्ल्यूडी का जो मेन काम है रूरल रोड बनाना, वो भी कोई आसान जॉब नहीं है यहाँ पे। क्योंकि रूरल रोड मतलब आप समझ लीजिए कोई प्लेन की रोड नहीं बनानी है, बैंकमेंट क्रिएट करके उसके ऊपर रोड बिछानी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हिल साइड कटिंग करनी पड़ती है, पहाड़ काटना पड़ता है, पहाड़ काटना पड़ता है। इतने ज़्यादा रिस्की जोन्स बन जाते हैं, इतने ज़्यादा स्लाइडिंग जोन्स बन जाते हैं कि कभी भी कोई भी ट्रेजिडी हो सकती है यहाँ पे। तो बहुत ही टफ़ टेरेन है काम करने के लिए। और आपको सपोर्ट में तो सिर्फ जेई मिलते हैं। जेई भी आप ये समझ लीजिए यंग जेई मिल गए तो ठीक है, वरना अगर आपको 40-45 या 50-55 वाले अगर एज के अगर जेई मिल गए तो आप ये समझ लीजिए कि आप उनसे काम नहीं करा पाएंगे। आप उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप उनके एई हैं और वो आपके ऑर्डर सुनने के लिए बाध्य हैं, तो आप ये गलतफहमी में मत रहिए। क्योंकि पीडब्ल्यूडी का उस टाइप का पीडब्ल्यूडी क्या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का उस टाइप का कल्चर नहीं रहा कि आप किसी से भी फोर्सफुली या ऑर्डर दे के काम करा लो। इतना अब आज की डेट में इतना ज़्यादा अवेयरनेस और इतना ज़्यादा रूल्स को लेकर हो गई है कि ऑर्डर तो मेरे को नहीं लगता कोई सुनने वाला है। 50-55 की एज वाला, उनसे काम कराना बहुत टफ है। वो अपने मुताबिक ही काम करते हैं, उनको अगर ठीक लगेगा तो साइड पे जाएंगे, वरना उनसे कोई काम करा नहीं सकता है एक्चुअली में। तो ये सिचुएशन है पीडब्ल्यूडी की। पीडब्ल्यूडी कोई भी वीआईपी ड्यूटी होती है उसमें पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स की ड्यूटी लगा देते हैं। मतलब अपने डिपार्टमेंटल वर्क्स तो हैं ही हैं, आप ये समझ लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा वर्क भी करने पड़ते हैं, मतलब अपनी डिपार्टमेंटल ड्यूटी से हट के, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और बस आपको ही समझ लीजिए अगर आप 60% टाइम अपना डिपार्टमेंटल वर्क कर रहे हैं तो 40% टाइम तो कोई ना कोई और दूसरे डिपार्टमेंट्स का काम कर रहे हैं। कभी कोविड में ड्यूटी लगा देंगे, कभी चारधाम यात्रा में ड्यूटी लगा देंगे, कभी इलेक्शन में ड्यूटी लगा देंगे, कभी इतनी मीटिंग्स होती हैं यहाँ पे कि आप ही समझ लीजिए हफ्ते में 2 दिन तो आपके मीटिंग में ही जाने वाले हैं। कुछ तहसील लेवल पे मीटिंग होने वाली है, ब्लॉक लेवल पे मीटिंग होने वाली है, डीएम लेवल पे मीटिंग होने वाली है, फॉरेस्ट की मीटिंग होने वाली है, किसी मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है, किसी डिविजनल कमिश्नर की मीटिंग होने वाली है, कभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग होने वाली है, कभी नगर पालिका की मीटिंग होने वाली। इतनी मीटिंगें होती हैं। और फॉरेस्ट की तो इतनी मीटिंग होती है कि आप समझिए कि आप समझ लीजिए 3 दिन आप मीटिंग के लिए लगा के रख लीजिए, बाकी 3 दिन काम करने के लिए लगा के रख लीजिए। तो ये चीज़ है पीडब्ल्यूडी की। और बाकी भी डिपार्टमेंट पेजल है, पेजल डिपार्टमेंट और आरईएस डिपार्टमेंट तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप नेक्स्ट में आरईएस भर लीजिएगा और उसके बाद पेजल। पेजल तो बिल्कुल ही एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड। पेजल और जल संस्थान का मामला इतना ख़राब है कि इतना अर्जेंट वाला काम रहता है, पूछो मत। कभी भी पूरा अर्जेंट, पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है। आप समझ लिए किसी का पानी चला जाएगा 2 दिन के लिए तो क्या हाय तौबा मचाने वाला है वो आपके ऑफिस में आके। तो ये काम बहुत प्रायोरिटी वाले होते हैं पेजल वाले। बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है पॉलिटिशियंस का भी, और वो भी इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। किसी का भी कनेक्शन टूट गया, लैंडस्लाइड आती है, पूरी पाइपलाइन पूरा ड्रेनेज सिस्टम बह जाता है आपका। तो ये समझ लीजिए कि रेनी सीजन्स में तो आप साइड पे ही रहने वाले हैं, घर पे तो आ ही नहीं पाएंगे रात में भी। तो पेयजल और जल संस्थान तो एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड।
और आर ई एस आप 4th नंबर पे डाल दीजिए, पेजल 5th पे। आर ई एस में ये है कि रूरल बहुत ज़्यादा है, बहुत छोटे छोटे वर्क्स हैं। आप ये समझ लीजिए, आप इंजीनियर वाला तो कोई काम नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, अगर आपने आर ई एस ज्वाइन कर लिया तो। इसके लिए तो रूरल एरिया में पोस्टिंग होती है एक तो, और इतने छोटे छोटे वर्क होते हैं। गांव देहात में आपको काम करना पड़ेगा, इतने छोटे छोटे, मतलब स्केल बहुत छोटा होता है। आप फुटपाथ बना रहे हैं, आप खड़ंजे वाला मार्ग बना रहे हैं, पैदल चलने वाला मार्ग बना रहे हैं, तो छोटी छोटी दीवारें बना रहे हैं, तो ये तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा किसी इंजीनियर को सूट करता है ये वाला वर्क। इंजीनियरिंग तो नहीं है बिल्कुल भी, इंजीनियरिंग तो ये डिपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। बस छोटे छोटे वर्क हैं जो रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए सैंक्शन होते हैं, जो विधायक निधि से होते हैं, कोई सांसद निधि से होते हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन गुड थिंग ये है कि आर ई एस के जो डिपार्टमेंट्स हैं, आर ई एस का जो डिविजन्स है, वो आजकल पी एम जी एस वाई का काम कर रहे हैं। पी एम जी एस वाई में रोड है, रोड वर्क कर रहे हैं वो कुछ टाइम के लिए, जब तक ये पी एम जी एस वाई सेंटर फंडेड है, और अच्छा पैसा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा फंड भी आ रहा है, बड़े बड़े वर्क्स मिल रहे हैं अभी टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए। जैसे ही पी एम जी एस वाई योजना ख़त्म हो जाएगी तो अपने ये बैक टू द ओरिजिनल डिपार्टमेंट काम करेंगे। तो लॉन्ग टाइम के लिए तो आर ई एस ठीक नहीं है। पी एम जी एस वाई में जब तक है तब तक ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अपने ओरिजिनल डिपार्टमेंट में तो इंजीनियर्स को जाना ही पड़ता है। पी एम जी एस वाई में कब तक काम करेंगे। तो आर ई एस 4थे नंबर पे, और और पेजल आप 5वें नंबर पे। ठीक है, अगर आपको और भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कुछ और डिटेल में जानना है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसीलिए मैं शॉर्ट करूँगा, ज़्यादा कुछ अब बता नहीं सकता। ठीक फ्रेंड्स, ओके बाय।